क्वेश्चन में से है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये सब पेपर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। यह क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है और इलेक्ट्रोस्टैट ये सब टॉपिक पढ़ना है। कहता स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल पी नॉट हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट इट सेंटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसके सेंटर के अबाउट आई दिया। केप्ट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस आर है और यहां से आर डिस्टेंस पर सेंटर से इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट पी नॉट है और वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है। यही है सेंटर से ये डिस्टेंस जो है वह आर है और सरफेस चार्ज डेंसिटी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फेरिकल सेल। इस स्फेरिकल सेल के ऊपर जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल इनिशियली ओरिएंटेड अ स्मॉल एंगल थीटा शोन इन फिगर। ये स्मॉल एंगल थीटा पर रखा हुआ है। कहता व्हाइल द स्टे एट डिस्टेंस आर डाइपोल इज फ्री रोटेट अबाउट इट सेंटर। ये अपने सेंटर के अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रीली वो घूम सकता है। रिलीज फ्रॉम रेस्ट मोर देन वन ऑप्शन का एक क्वेश्चन है। कहता डाइपोल अंडर a small oscillation at any infinite value of r। r के किसी वैल्यू के लिए वह ऑक्सीलेट कर सकता है। तो r के किसी वैल्यू के लिए तो नहीं कर सकता है, ये गलत है क्योंकि इसके फील्ड में ये जो है चार्ज हॉलो स्फीयर इसके फील्ड में अगर ये रहेगा तभी ऑक्सीलेट कर सकता है। एनी वैल्यू क्योंकि सेल के अंदर तो जीरो होता है, एनी वैल्यू का मतलब है कि इसके अंदर भी रहे इधर बाहर भी रहे कहीं भी रहे तो ये ऑक्सीलेट कर सकता है, ये कह रहा है। तो सारे वैल्यू के लिए ऑक्सीलेट नहीं कर सकता, आर ग्रेटर देन आर के लिए यह जो है कंडीशन होल्ड कर सकता है ऑक्सीलेशन का। आर लेस देन आर के लिए होल्ड नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो गया, ए तो गलत हो गया। ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर कहता है dipole will undergoes a small oscillation any finite value of r। any finite value r small r greater than r लिखा है तब तो ये क्या हो जाएगा, सही होगा। r का कोई भी वैल्यू ले लेकिन हॉलो स्फीयर के रेडियस से बड़ा होना चाहिए, उसके लिए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ऑक्सीलेट करेगी, ऑक्सीलेटरी मोशन होगा। तो आंसर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी कहता है डाइपोल विल अंडरगोज अ स्मॉल ऑसिलेशन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ। अब इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब तो एक डाइपोल जो है इसके फील्ड में है, इसके चलते आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह रेडियली आउटवर्ड होगा, इस डायरेक्शन में होगा डाइपोल मोमेंट। तो रेस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, रेस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू क्या लिख देंगे, पीई टॉर्क पी क्रॉस ई पढ़े हैं, टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई फॉर्मूला है तो पीई क्या आ जाएगा, साइन थीटा। इस सेंस में पी क्रॉस ई कौन सेंस में, इस सेंस में आ जाएगा टॉर्क का डायरेक्शन। टॉर्क जो है इस सेंस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू चार्ज इसके ऊपर 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट r स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन r स्क्वायर। ये आप क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में।
तो रेस्टोरिंग टॉर्क है, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा टी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, राइट, माइनस साइन इक्वल टू आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू पी, पी नॉट का रहा, पी नॉट लिख दीजिए, पी नॉट लिख दीजिए, और इंटू स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को हम थीटा लिख देंगे, थीटा टेंड्स टू जीरो, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सिग्मा बी नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर सिग्मा पी नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आपका आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अब ये कहता है, अब चॉइस देख लीजिए, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, बस अब तो कुछ फार्मूला याद रहना चाहिए, टेक्निकली कुछ कंसेप्ट ध्यान रहना चाहिए, और क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और सोल्व कीजिए। और आपको अगर 100 रैंक के अंदर आना है तो फिजिक्स को आपको बेहतर करके आना होगा, फिजिक्स को फाड़ के आना होगा, तब आप कर सकते हैं। अब कहता है एट आर इक्वल टू 12 एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट, सी नंबर, तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर सिग्मा पी नॉट अपॉन 4r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट आई, तो ए से ई कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू, तो ये आ जाएगा रूट अंडर सिग्मा पी नॉट अपॉन एप्सिलॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आई। तो ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है, तो सी क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए हम लोग डी देख लेते हैं, डी क्या होगा, r इक्वल टू 10 एट r इक्वल टू 10r, राइट, इसमें पुट कर दीजिए, आर स्क्वायर सिग्मा पी नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट 100 r स्क्वायर इंटू आई, ये सी कैंसिल आ जाएगा, इक्वल टू सिग्मा पी नॉट अपॉन 100 एप्सिलॉन नॉट आई, सिग्मा पे 100, ये आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या बनेगा, करेक्ट आंसर जो है बी होगा, और क्या होगा, डी होगा, बी और डी द करेक्ट आंसर फॉर 5। तो आप आराम से इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो देखते रहना है, और डायरेक्ट आपके पास पहुँचे तो उसके लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।